दोस्तों, स्वास्थ्य विभाग हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत आज के इस अपडेट में एक न्यू वैकेंसी की दोस्तों इन्फॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये वैकेंसी दोस्तों जो स्वास्थ्य विभाग में आपके यहाँ पे जो रिलीज़ की गई, टोटल दोस्तों यहाँ पे जो है करीब करीब 1100 प्लस पोस्ट पे ये रिक्रूटमेंट आप लोगों का यहाँ पे आया हुआ है। सभी तरीके की दोस्तों पोस्ट इसमें आप लोगों के यहाँ पे शामिल कर ली गई। मेनली दोस्तों इसमें पैरामेडिकल स्टाफ के पद इसमें आपके यहाँ पे रहेंगे। इसके साथ यहाँ पे दोस्तों जो है डिपार्टमेंट से जुड़ी अलग अलग पोस्ट पे ये वैकेंसी दोस्तों आपके यहाँ पे रिलीज़ कर दी गई। इसमें बताना चाहता हूँ लैब टेक्नीशियन जैसी आपकी पोस्ट है, फार्मासिस्ट जैसी पोस्ट भी आ चुकी हैं, ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट भी दोस्तों आपके यहाँ पे रहेंगी। इसके साथ साथ दोस्तों लाइब्रेरियन जैसे पद भी आपके यहाँ पे शामिल कर लिए गए। डेंटल के अंतर्गत टेक्नीशियन के पद भी दोस्तों इसमें आपके यहाँ पे इंक्लूड किए गए। इसके अतिरिक्त दोस्तों आपकी फिजियोथेरेपिस्ट जैसी पोस्ट भी आपके यहाँ पे आ चुकी हैं और भी करीब करीब 12 से 13 अलग अलग पदों पे ये स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी दोस्तों आपके यहाँ पे रिलीज़ की गई। जैसे कि मैंने आपको बताया ये बड़ी वैकेंसी है, 1100 प्लस पदों पे ये रिक्रूटमेंट आपका आया है। और दोस्तों ये जो वैकेंसी आप लोगों की रिलीज़ हुई, इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दोस्तों इसमें आपको यहाँ पे फिल करना होगा। और दोस्तों इसमें सिलेक्शन जो है आपका एग्ज़ाम के थ्रू, ठीक है, तो एग्ज़ाम दोस्तों इसमें आपका यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। हम लोग पूरी जानकारी वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को आप लोग यहाँ पे लाइक ज़रूर करें। और सभी स्वास्थ्य विभाग यानी कि हेल्थ डिपार्टमेंट की सभी वैकेंसीज़ की जानकारी के लिए पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के राइट बटन को क्लिक करें, आगे आने वाली सभी वैकेंसीज़ की जानकारी आगे भी पाते रहें। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, बढ़ते हैं इन्फॉर्मेशन की ओर। तो सबसे पहले दोस्तों आप सभी को बताना चाहता हूँ ये जो वैकेंसी आप लोगों की जो रिलीज़ हुई, शुरुआत में देखिए लिखा है महाराष्ट्र शासन। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंतर्गत ये रिक्रूटमेंट आया हुआ है। वैद्यकीय शिक्षण, ठीक है, संशोधन व आयुष, तो ये स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत ये आपकी वैकेंसी रहेगी। ये देखिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट के थ्रू जो है आप लोगों को नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी आपको आवेदन अप्लाई करने की लिंक आपको मिल जाएगी। 2024 का दोस्तों ये रिक्रूटमेंट है, ठीक है। चूँकि ये रिक्रूटमेंट 2024 का है, लेकिन 2025 में इसको कंडक्ट, ठीक है, जो भी आपका एग्ज़ाम है कंडक्ट कराया 2025 में कराया जाएगा। आइए देख लेते हैं जो जो इन्फॉर्मेशन इसमें आपको टेबल में दी गई। देखिए टेबल में कब से कब आपको अप्लाई करना है ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले दी जा रही, लेकिन इसकी ओर बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पे जो पोस्ट वाइज इन्फॉर्मेशन है आप लोग इसमें यहाँ पे चेक कर लें, ठीक है। और अभी मैं आपको ये भी बताऊँगा कि क्या इसमें अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, ठीक है। तो ये जानकारी भी आप लोग अभी यहाँ पे इसको जान लें। तो देखिए सबसे पहले लिखा है, पहली जो पोस्ट है यहाँ पे लिखा है ग्रंथपाल। तो दोस्तों इसमें जो पोस्ट आपकी जो आई है लाइब्रेरियन की, 5 पद इसमें आपके रहेंगे। इसके बाद लिखा है आहार तज्ञ यानी कि डाइटिशियन। तो डाइटिशियन के दोस्तों 18 पद हैं। इसके बाद दोस्तों अलग से पोस्ट समाज सेवा अधीक्षक, तो सोशल सर्विस सुपरिटेंडेंट, तो करीब करीब 135 पद ये आप लोगों के आए हैं। इसके बाद भौतिक कोपाचार तज्ञ, तो यानी कि फिजियोथेरेपिस्ट की ये पोस्ट है, तो 17 पद इसमें फिजियोथेरेपिस्ट के हैं। लिखा है प्रयोगशाला तंत्रक यानी कि लैब टेक्नीशियन, तो लैब टेक्नीशियन की 181, ठीक है, तो 181 पद, 180 प्लस पोस्ट आपकी लैब टेक्नीशियन की आई है। इसके बाद ईसीजी टेक्नीशियन, तो ईसीजी टेक्नीशियन में 84 पद इसमें आपके हैं। इसके बाद क्षय किरण तंत्रक यानी कि एक्सरे टेक्नीशियन, तो दोस्तों एक्सरे टेक्नीशियन के 94 पद आप लोगों के शामिल कर लिए गए। इसके बाद सहायक ग्रंथपाल यानी कि असिस्टेंट लाइब्रेरियन, इसमें 17 पद हैं। इसके बाद औषधि निर्माता यानी कि फार्मासिस्ट, तो फार्मासिस्ट के 207, तो दोस्तों फार्मासिस्ट के 200 प्लस पोस्ट हैं, 207 पद यहाँ पे फार्मासिस्ट के रहने वाले हैं। इसके बाद दोस्तों डेंटल टेक्नीशियन, तो डेंटल टेक्नीशियन दंत तंत्रक की यहाँ पे पोस्ट है, 9 पद इसमें इंक्लूड है। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए जो नेक्स्ट आपकी पोस्ट है प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट, तो लैब असिस्टेंट के दोस्तों 170 पद इसमें आपके इंक्लूड कर लिए गए। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्षय किरण सहायक यानी कि एक्सरे असिस्टेंट, तो इसमें करीब करीब 35 पद है। इसके बाद ग्रंथपाल ग्रंथालय सहायक, तो यहाँ पे लाइब्रेरी असिस्टेंट की पोस्ट है, करीब करीब 17 पद हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंटलिस्ट और कैटलॉगर के पद भी हैं, तो ये करीब करीब आपके
36 पद हैं। इसके बाद वाहन चालक, तो इसमें वाहन चालक के 37 पद हैं। तो ये देखिए एक टेबल है, इसके नीचे एक और टेबल है जिसमें उच्च श्रेणी लघु लेखक, तो दोस्तों जो उच्च श्रेणी है कह सकते हैं हायर ग्रेड और यहाँ पे लोअर ग्रेड, ठीक है, ये स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। तो कुल मिला के ये पद आपके 12 और 37, ठीक है, तो ये पद आप लोगों के अलग से इंक्लूड किए गए। तो कुल मिला के जो सभी वैकेंसीज़ आई हैं तो 1107, ठीक है, 1107 पदों पे ये रिक्रूटमेंट आया है। इसके लिए आपको आवेदन करना है। नीचे आप लोग क्वालिफ़िकेशन भी देख लें, जैसे कि लैब टेक्नीशियन, लैब असिस्टेंट की पोस्ट है तो बीएससी पैरामेडिकल कोर्स है, लैब टेक्नीशियन के अंतर्गत बैचलर कोर्स है, पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है लेबोरेटरी के अंतर्गत, महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है, 1 वर्ष का अनुभव है, बिल्कुल अप्लाई करें। लैब टेक्नीशियन में भी देख लेते हैं तो बीएससी कैंडिडेट्स और यहाँ पर जो डिप्लोमा कैंडिडेट्स हैं दोनों अलाउ हैं। महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, 1 वर्ष का दोस्तों आपको इसमें अनुभव भी चाहिए। इसके बाद लाइब्रेरियन की जो पोस्ट है, ठीक है, आर्ट्स कॉमर्स और साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट एमएससी बॉटनी जूलॉजी और बायोलॉजी के अंतर्गत हो, ठीक है, और इसमें अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, ठीक है, आपके पास डिग्री है, ये कैंडिडेट्स पे अप्लाई कर पाएंगे। लाइब्रेरी असिस्टेंट में 12th आप लोग यहाँ पे पास हो, महाराष्ट्र बोर्ड से हो, ठीक है, और दोस्तों इसी में आपको 6 महीने का ड्यूरेशन का ये आपके पास यहाँ पे कोर्स होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। इसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है, ठीक है, तो इसमें 12th पास हो, बीएससी बायोलॉजी या फिर जूलॉजी में हो, डिप्लोमा कोर्स हो, 6 महीने का आपका ये डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, बिल्कुल अप्लाई करें, ठीक है। ईसीजी यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी टेक्नीशियन, तो ईसीजी टेक्नीशियन के लिए बीएससी कोर्स इसमें अलाउ किया है और यहाँ पे बैचलर कोर्स है या फिर आपके पास डिप्लोमा कोर्स है, दोनों अलाउ हैं। पैरामेडिकल काउंसिल महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। प्रेफरेंस उस कैंडिडेट को दी जाएगी जिसके पास 1 वर्ष का अनुभव यहाँ पे रहेगा। इसके बाद डाइटिशियन, तो डाइटिशियन की पोस्ट के लिए डिग्री अलाउ की गई है और डिग्री के साथ आपके पास बीएससी कोर्स है तो ये कंसिडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो सिर्फ डिग्री कैंडिडेट से इसमें अप्लाई करेंगे। फार्मासिस्ट की पोस्ट है तो फार्मासिस्ट में 12th आप लोग पास हो और फार्मेसी डिग्री, तो डी फार्मा कैंडिडेट्स आप लोग बिल्कुल यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। सॉरी, डिग्री डिप्लोमा दोनों यहाँ पे अलाउ है, तो डी फार्मा और बी फार्मा दोनों आवेदन करेंगे। महाराष्ट्र फार्मेसी काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद कैटलॉगर डॉक्यूमेंटलिस्ट की जो पोस्ट है, ठीक है, इसमें 6 महीने का कोर्स आप लोगों से लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत आपसे मांगा जा रहा है 12th क्लास के बाद। इसके बाद सोशल सर्विस सुपरिटेंडेंट, तो MSW ये कोर्स यदि आपके पास है बिल्कुल अप्लाई करें। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है इसी फील्ड में MSW के अंतर्गत तो भी आप लोग इसमें आवेदन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरे टेक्नीशियन, तो एक्सरे टेक्नीशियन में बैचलर कोर्स यानी कि डिग्री आप लोगों की अलाउ की गई है और डिप्लोमा कोर्स भी दोस्तों रेडियोग्राफी के अंतर्गत, तो रेडियोग्राफी में डिग्री हो चाहे आपके पास डिप्लोमा हो, बिल्कुल अप्लाई करें। 1 वर्ष का अनुभव है तो आपको प्राथमिकता मिलेगी। महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए। इसके बाद एक्सरे असिस्टेंट, तो इसमें डिग्री डिप्लोमा दोनों अलाउ किया गया है, ठीक है, पैरामेडिकल के अंतर्गत और अनुभव 1 वर्ष का। महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट, तो फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट के लिए 12th पास हो और फिजियोथेरेपिस्ट में आपके पास यहाँ पे कोर्स हो, बैचलर कोर्स हो, बैचलर डिग्री हो, बिल्कुल अप्लाई करें। महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल के अंतर्गत ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का आपके पास यहाँ पे फिजियोथेरेपी का आपके पास वैलिड रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं डेंटल टेक्नीशियन के लिए, तो 12th पास हो और डेंटल मैकेनिकल कोर्स और रजिस्ट्रेशन आपके पास डेंटिस्ट के अंतर्गत हो, स्टेट डेंटल काउंसिल का, ठीक है, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ही होना चाहिए। इसके बाद ड्राइवर की पोस्ट के लिए तो आपको यहाँ पे दोस्तों जो है अनुभव चाहिए पड़ेगा, ठीक है, तो इसमें ड्राइविंग लाइसेंस, अनुभव, ये सभी चीज़ इसमें अलाउ की गई हैं। और देखिए यहाँ पे ड्रग्स और अल्कोहल को लेकर भी एक पॉइंट है, तो ड्राइवर की पोस्ट है तो ये सभी चीज़ों का पैरामीटर इसमें चेक किया जाएगा, तो ये सब आपके पास यहाँ पे जो चीज़ें रेस्ट्रिक्शन है वो नहीं होने चाहिए और जो चीज़ें मांगी गई हैं वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद जो स्टेनोग्राफर लोअर ग्रेड और हायर ग्रेड के अंतर्गत है तो इनमें आपको शॉर्ट हैंड आपको टाइपिंग चाहिए, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत आपको यहाँ पे चाहिए ही चाहिए ये वर्ड्स पर मिनट, और मराठी लैंग्वेज में भी दोस्तों आपको इसमें चाहिए पड़ेगी। और ये देखिए इसमें कुछ आवश्यक चीज़ों का भी ध्यान रखा गया है तो ये आप लोग इसको रीड कर लेना।
तो ये जो वैकेंसी दोस्तों आपकी आई है, देखिए इसके लिए आपको अप्लाई करना है। देखिए ये जो आपका पेज है, इस पेज के थ्रू आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा और डेट्स मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि 19 जून से ये फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 9 जुलाई आपके अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी, ठीक है। 9 जुलाई रात के 12 बजे तक आपके पास समय है, ठीक है। इसी पेज पे आपको यहाँ पे देखिए, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो ये आपका नोटिफिकेशन, ठीक है। देखिए ये पूरा नोटिफिकेशन इस तरीके से आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसमें सभी जानकारी दोस्तों इसमें आपको दी गई है। यहाँ पे आपको फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। वेबसाइट तो मैंने आपको बता ही दी। और यहाँ पे दोस्तों देखिए एक फ़ीस का पेमेंट भी है, अगर वो मुझे दिख जाता है तो अभी मैंने टेबल एक्चुअली में इसमें देखी थी, तो इसमें फ़ीस का पेमेंट भी रहेगा। तो ये देखिए ये आपका फ़ीस का पेमेंट रहेगा, तो फ़ीस आपसे यहाँ पे ली जाने वाली है और बिना फ़ीस के ये फॉर्म आपका नहीं भर पाएगा। तो सबसे पहले आप लोग रजिस्टर्ड होंगे और रजिस्टर्ड होने के बाद जो आपकी लॉगिन डिटेल्स रहेंगी उससे आपको अपना पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपको पूरा फिल करना होगा। और इसके साथ साथ जो कैंडिडेट्स यहाँ पे अदर स्टेट के हैं, ठीक है, जो कैंडिडेट्स अदर स्टेट्स के हैं, अगर आपके पास, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य का, महाराष्ट्र स्टेट का आपके पास पैरामेडिकल काउंसिल का आपके पास रजिस्ट्रेशन है, बिल्कुल अप्लाई करेंगे, ठीक है। यदि आप लोग जो पैरामेडिकल की पोस्ट से अप्लाई करेंगे तो आपके पास रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र पैरामेडिकल काउंसिल के अंतर्गत हो। फार्मासिस्ट जैसी पोस्ट से अप्लाई कर रहे हैं तो मेडिकल फार्मा काउंसिल महाराष्ट्र के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और जैसे कि डेंटल वाली जो पोस्ट है तो डेंटल जो काउंसिल है महाराष्ट्र का, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन दोस्तों मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस की। यदि आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन अवेलेबल है, बिल्कुल आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई करना। बाकी आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्म में डिटेल्स फिल करके, ठीक है। तो फॉर्म में डिटेल्स फिल करके आप लोग चेक कर लीजिए कि आपका फॉर्म आगे पूरा कंप्लीट हो पा रहा है या फिर नहीं, आपके पास डिटेल्स पूरी अवेलेबल है या फिर नहीं। तो जो भी जानकारी थी बहुत ही शॉर्ट में मैंने आपके साथ कवर की। नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ा था और यदि आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली है तो वीडियो को आप लोग हमारे लाइक कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए। आगे न्यू वैकेंसी स्वास्थ्य विभाग की इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। वीडियो के नीचे जाएँ, सब्सक्राइब के रेड बटन को क्लिक कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।